वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आज कुछ नए टर्म सीखने के लिए आप लोग एकदम रेडी हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है एसेट्स। एसेट्स क्या है बेटा? एसेट्स वो है जो ओन्ड बाय द बिजनेस है, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। एसेट्स को हम लोगों ने फर्दर टू ग्रुपिंग किया हुआ है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं बेटा? करंट एसेट वो होते हैं जिसका बेनिफिट जो है आपको शॉर्ट टर्म में मिलता है, जिसको आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका कैश बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश बैंक आपके पास रेडीली अवेलेबल रहते, इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। डेटर्स और स्टॉक को आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके करंट एसेट में आ जाता है। वैसे ही नॉन करंट एसेट में आप फर्दर उसको ग्रुपिंग करते हैं फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट में। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जिसका बेनिफिट आपको फॉर द लॉन्ग टाइम मिलने वाला है, शॉर्ट टाइम का नहीं है, लॉन्ग टाइम का। जैसे कि आपने मशीनरी खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, इन सब का जो बेनिफिट है आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, इन सब की मदद से आप आपका बिजनेस ग्रो करने वाले हो, इसका जो बेनिफिट है आपको फॉर द लॉन्गर पीरियड मिलने वाला है। इसके लिए इन सब को हम लोग फिक्स्ड एसेट कहते हैं। और ये सब टेंजिबल एसेट होते हैं जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। एक और फिक्स्ड एसेट रहता है दैट आर कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट, जिसको आप देख नहीं सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल क्या होता है? ये आपका रेपुटेशन ऑफ द कंपनी होता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क होता है आपका बिजनेस से रिलेटेड है, जिसको आप गवर्नमेंट के साथ पेटेंट करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं या फिर ट्रेडमार्क करवा देते हैं, कि आपका जो बिजनेस का नाम है या आपका बिजनेस का लोगो है, आपके बिजनेस के आइडियाज़ हैं, कोई और चुरा ना सके। तो आप उसको एक लीगली गवर्नमेंट के साथ एक उसको लीगलाइज कर देते हैं, ताकि कोई और यूज़ ना कर सके। वो आपकी खुद की ओनरशिप हो जाती है उस डिज़ाइन में, उस लोगो में, उस ट्रेडमार्क में, आपके कंपनी के ट्रेडमार्क में। ठीक है। और हम फिक्स्ड एसेट को फर्दर ग्रुपिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट में। सॉरी, फिक्स्ड एसेट नहीं, नॉन करंट एसेट को फर्दर ग्रुपिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? आपका जो मनी है वो आपने बिजनेस का मनी, पर्सनल मनी नहीं, बिजनेस का मनी आपने आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट किया है। किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट किया है? या तो आपने कोई एफडी निकाली रहेगी, या तो आपने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा रहेगा, या अदर कंपनी के शेयर्स खरीदे रहेंगे। तो ये सब आपके इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है बेटा? लायबिलिटीज़ वो होता है बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे आउटसाइडर्स, राइट। हम जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स है, बैंक है, बैंक लोन है, वो सब हमको चुकाना पड़ता है, हमको रीपे करना पड़ता है, तो वो सब हमारे लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। लायबिलिटीज़ को भी अगेन हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज़ एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ क्या रहता है बेटा? वो रहते हैं जिनको आप शॉर्ट पीरियड में आपको रीपे करना रहता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड जिसको आपको 2 महीने में रिटर्न करना है। ठीक है, ये सब आपके करंट लायबिलिटीज़, मतलब कि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। देखिए, क्रेडिटर्स का आप क्रेडिट पेमेंट कितना दे सकते हैं? 30 डेज, 60 डेज, ये शॉर्ट पीरियड हो गया। बिल्स पेएबल भी वैसा ही होता है। लोन फ्रॉम अ फ्रेंड लिया आपने, 2 महीने में आप चुकाने वाले हैं। तो ये सब जो हैं ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है, इसके लिए इसको करंट लायबिलिटीज़ कहा जाता है। सिमिलरली फिक्स्ड लायबिलिटीज़ क्या रहते हैं? ऐसी लायबिलिटीज़ जिसको आपको एक लंबे समय में रीपे करना रहता है, जैसे कि बैंक का लोन है। बैंक का लोन आप 1 साल में, 2 साल में चुका सकते हैं क्या? नहीं, आपको बैंक लोन जो है वो या तो 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स उसका रीपेमेंट टर्म्स रहता है। तो वो जो कहलाता है वो फिक्स्ड लायबिलिटी कहलाता है। आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है, लेकिन उसका रीपेमेंट टर्म्स जो है, लोन का जो टर्म है वो क्या है? 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, तो वो भी जो है वो फिक्स्ड लायबिलिटी में आ जाता है। ठीक है। थर्ड इज रिसिप्ट्स। आपके बिजनेस में कुछ रिसिप्ट होता है, आपको कुछ मिलता है, तो उन सब को रिसिप्ट कहा जाता है।
वो भी आपके कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में ग्रुप हो जाता है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या रहते हैं बेटा? कैपिटल रिसिप्ट्स वो होते हैं जो नॉन रेकरिंग रहते हैं। नॉन रेकरिंग मतलब जो हमेशा आपके बिजनेस में अकर नहीं करता है, कभी कभार अकर करता है। जैसे कि आपने कोई मशीनरी है, पुरानी हो गई है, उसको बेच दिया है। आपने जो पहले एक ऑफिस लिया था वो अब पुराना हो गया है, छोटा हो गया है, तो आप चाहते हैं आपका एक्सपैंड हो रहा है बिजनेस, तो आप नया बिल्डिंग लेते हैं, नया ऑफिस लेते हैं, तो पुराना वाला बेच देते हैं। तो वो सब जो है वो कैपिटल रिसिप्ट रहता है। आपका बिजनेस का है प्रॉपर्टी, लेकिन आप उसमें डील कर रहे हैं क्या? आप प्रॉपर्टी खरीद रहे और बेच रहे हैं क्या? नहीं, आपने अपनी जो एसेट है उसको अचानक से बेच दिया, तो उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कि मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, बिजनेस प्रॉपर्टी, कंप्यूटर, स्क्रैप सेल। आपका बिजनेस का कुछ ना कुछ स्क्रैप निकलता रहेगा, उसको आप अचानक से बेचते हैं, तो उसको ये सब कैपिटल रिसिप्ट में आ जाते हैं। वैसे ही सेकेंड ग्रुप है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कैसा रहता है? द रिसिप्ट्स विच आर पर्टेनिंग टू बिजनेस। मतलब आपने बिजनेस शुरू किया है बैग का, बराबर, बैग को आप बेचते हो, तो उससे जो आपको रेवेन्यू मिलता है उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। वो आपका डे टू डे बिजनेस है, तो इसलिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। इट इज़ रेकरिंग इन नेचर, हमेशा वो रेकर होता है। आप हमेशा बेचते रहते हैं ना, आज बेचा फिर 1-2 साल बाद बेचते हैं क्या? नहीं, हर महीना हर दिन आप देखते हैं कि सेल जनरेट हो, बराबर, तो उससे जो भी मिलता है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। सेल ऑफ बिजनेस गुड्स जो रहता है, जैसे कि गारमेंट, बैग, शूज़। वेजिटेबल वेंडर के लिए क्या रहता है बेटा? उसका रेवेन्यू रिसिप्ट वेजिटेबल जो बेचेगा वो। ऐसे ही अगर कोई कार डीलर है, देखिए, अगर कोई कार डीलर है और वो अपना कार बेच रहा है, तो फिर वो उसके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। लेकिन अगर दूसरा कोई बिजनेस ओनर है, उस जो बैग में डील करता है और उसने कार बेचा, तो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, वो कैपिटल रिसिप्ट होएगा। वैसे ही अगर कोई लैंड डेवलपर है और वो डेवलपर आपके उसका फ्लैट्स बेच रहा है, घर बेच रहा है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन अगर दूसरा कोई बिजनेस ओनर है जो बैग में डील करता है, उसके लिए अगर प्रॉपर्टी सेल किया तो वो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हैं आप कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट में? ठीक है, चलिए फर्दर देखते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी हम लोग 2 अलग अलग एक्सपेंडिचर है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? अगेन इट इज़ नॉन रेकरिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, प्रॉपर्टी, कंप्यूटर, ये बड़ा अमाउंट रहता है और असेट क्रिएट होता है। जैसे कि हम लोग कोई असेट बेचते हैं, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या रहता है? हम लोग एक असेट क्रिएट करते हैं और हमेशा नहीं खरीदते। हम लोग क्या फिक्स्ड असेट हमेशा खरीदते? फर्नीचर हमेशा खरीदते? कंप्यूटर, बिल्डिंग, ऑफिस नहीं, वो कभी कभी हम लोग खरीदते हैं और एक ही बार खरीदते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या रहते हैं? आपके रेकरिंग इन नेचर रहते हैं। आप जो बैग बाय एंड सेल करते हैं, उससे रिलेटेड आपके जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब रेकरिंग होते हैं। आपका जो बिजनेस रन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कि ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब जो है वो छोटे अमाउंट रहता है एंड इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, तभी के तभी आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। इसके अलावा आपका एक और एक्सपेंडिचर आ जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड या स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए, इसका जो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू रहता है, लेकिन आपको जो बेनिफिट इसको मिलता है ना, वो आपके ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स उसको स्प्रेड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल है आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो रहता है वो आप बहुत एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट में, से सपोज 50,000, राइट। वो 50,000 जो है उसका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल में नहीं मिलेगा, आपको आगे आने वाले 5 सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा।
तो आप क्या करते हैं, 50,000 को 5 से डिवाइड करके आपको जो अमाउंट आता है 10,000, वो आप हर साल राइट ऑफ करते रहते हैं। मतलब कि फर्स्ट ईयर में मुझे 10,000 बेनिफिट मिला, 10,000 का बेनिफिट मिला, फिर सेकेंड ईयर में मुझे 10,000 का, ऐसे करके अप टू 5 इयर्स आप जो क्या करते हैं वो 50,000 जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो हर एक साल आपको सिर्फ 10,000 ही अलॉट करना है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का। तो इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर्स रहते हैं उसको हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, जो भी एक्सपेंडिचर आपको इनकर हुआ है वो गुड्स लेकर आने के लिए आपके दुकान तक, वो सब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स को ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बैग खरीदने गए हैं और वो बैग मैन्युफैक्चरर के पास 100 रुपीज़ का है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर हुआ है जैसे आने जाने का खर्चा या फिर कोरियर चार्जेस या फिर कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट पे किया हो, और आपका फिर ये ऐड होके जो हो जाता है वो 150 रुपीज़ हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, कहने का मतलब जो गुड्स है ना, सिर्फ उसकी वैल्यू नहीं, लेकिन उसको उसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ आपके दुकान तक लेकर आने का, वो सब इसमें ऐड हो जाएगा और कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, देखिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया और आपका पूरा साल ख़त्म हो गया, और अब देखने जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो आपका जो रेवेन्यू है ना वो आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट कर रहा है। अगर आपका रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो लॉस कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या रहता है, कभी कभार क्या होता है, जो बिज़नेस ओनर रहता है वो सोचता है कि चलो जो बिज़नेस का गुड है वो मेरे घर पे भी यूज़ हो जाएगा, तो वो मैं थोड़ा सा अपने घर के यूज़ के लिए लेके जाता हूँ, या फिर बिज़नेस के बैंक अकाउंट से या कैश में से थोड़ा कुछ पैसा अपने घर के यूज़ के लिए लेके जाता है। तो उस तरीके के जो पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाया जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। गुडविल क्या रहता है, गुडविल इनटैंजिबल असेट रहता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। गुडविल जो रहता है वो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस रहता है। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा नाम है आपकी कंपनी का, आपका बिजनेस का बहुत अच्छा, अरे फलाना फलाना जगह से आप ये चीज़ ले लो बहुत सही रहेगा, तो ये क्या है, आपका गुडविल है। वो जो बंदा है वो आपके बिजनेस के बारे में अच्छा बात कर रहा है, तो आपका बिजनेस का ब्रांड जो रहेगा, नेम रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आके आपसे परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपका गुडविल है। अब ये गुडविल जो है उसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी उसको कन्वर्ट कर सकते। कन्वर्ट मतलब उसको हम लोग वैल्यू कर सकते हैं कि से सपोज कि मेरी बिजनेस का जो वैल्यू है वो 25,000 है, मेरी बिजनेस का जो गुडविल है वो 25,000 है। मैंने मेरे गुडविल को, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस को इन टर्म्स ऑफ मनी तोला है, तो उसको गुडविल कहते हैं, और वो हमको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। और पहले भी मैंने कहा ये इनटैंजिबल एसेट है, इसको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होता है जो डिपेंड करता है कोई इवेंट के हैपन या नॉन हैपनिंग से। जैसे कि आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, अब वो कोर्ट केस जो है वो या तो आप जीत भी सकते हो या तो फिर आप हार सकते हो। अगर जीत गए तो आपको कोई पेमेंट करने की या फिर कोई लायबिलिटी आपको इनकर नहीं होती है, लेकिन सपोज आप हार गए और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई आप 1 लाख रुपया पे कीजिए, तो फिर आपकी ये लायबिलिटी होती है। तो ये जो लायबिलिटी है ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कोर्ट केस जीतते हो कि हारते हो, तो इसके लिए इसको कहा जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। और ये आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहता है, एंड में आप नीचे बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, नोट बनाते हैं और लिखते हैं कि आपका फलाना फलाना कोर्ट केस चल रहा है, या फिर कुछ लीगल मैटर है, या फिर ऐसी कोई लायबिलिटी है जो आप शायद इनकर कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ तक आपका अपना पूरा अकाउंटिंग टर्म्स हो गया है ऑलमोस्ट। और अगर कुछ ऐसा है जो नहीं डिटेल में सीखा हो, वो हम फर्दर जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे या फिर वो टॉपिक का लेसन करेंगे तभी हम लोग को डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। उसके साथ हम लोग अपना सेकेंड लेसन शुरू कर देंगे। आपका जो अकाउंट्स कैसा होता है, प्रैक्टिकली हमको कैसे उसको करना है, वो सब सीखना शुरू कर देंगे हम लोग। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।